नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता से आज आपके सामने आपको ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जो काफ़ी दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे लेकिन लाइमलाइट से दूर रहे। हमारे इस समय मैं ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में बैठा हुआ हूं और सीमा जी से बात करता हूं। वो पूरी अपने मुखार बिंदु से बताएंगे आखिर उन्होंने क्या क्या एजुकेशन किया है, इसके साथ साथ मुंबई में किन किन जो फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, सिंगिंग में किया है, एक्टिंग किया है। तो सीमा जी नमस्कार, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए पहले आप बताइए, अपने विषय में बताइए। आपने बॉम्बे में भी रही हैं, उसके साथ एजुकेशन में क्या क्या किया है? देखिए, मेरा नाम सीमा मैथ्यू है वैसे तो, लेकिन स्टेज पे मैं रागिनी के नाम से जानी जाती हूँ जी। और मुंबई ही नहीं, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया है। शुरू से मैं बचपन से बाल कलाकार के से स्टेज पर आई हूँ। 4.5 साल की उम्र से मैंने कथक सीखना शुरू किया था जी। और उसके बाद में मैं धीरे धीरे, मेरा बड़ा ही इच्छा था कि मैं बॉलीवुड में, मतलब माँ बाप पूछते थे क्या करना चाहती, मैं कहती कुछ नहीं करना है, मुझे तो फिल्म में जाना है जी। यही बोलती थी। तो मेरा रुझान धीरे 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 बॉलीवुड में आया और मैं 2013 तक मुंबई में थी। मुंबई के बाद में मैं यहाँ आई हूँ और मुंबई में मैंने माधुरी दीक्षित से शो डांस इंडिया डांस में मैंने उधर काम किया। और आपको हैरान होगा, कैलाश खेर जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जो लोग सोचते होंगे, लेकिन कैलाश खेर और हम बहुत अच्छे आपस में एक सहायक गायक गायिका के रूप में हम लोगों ने दिल्ली में भी काम किया। आपने कैलाश खेर के साथ में भी काम जी किया? जी। यहाँ तक कि कैलाश खेर जी का तो मेरे साथ ऐसा था कि वो कहते थे रागिनी तुम मेरे साथ गाओ, और यहाँ से लेके मुंबई भी वो चले गए, तब भी मुझे फ़ोन करते रहे। लेकिन मेरा चूँकि बेटा हो गया था तो मैं नहीं कर सकती थी, तो बेटे की वजह से मैंने छोड़ दिया था थोड़े दिन काम। और काफ़ी आर्टिस्टों को मैंने आगे बढ़ाया है। आपकी जो एक माधवी जी, आपका हास्य व्यंग उसमें सुनते होंगे, उनको भी मैंने शूट करवाया, काफ़ी लोगों को शूट करवाया और ऑर्गेनाइज भी किए काफ़ी शोज़। गोवा में भी शोज़ ऑर्गेनाइज किए, इंटरनेशनल लेवल पे शोज़ ऑर्गेनाइज किए। खुद भी मैं सिंगिंग करती हूँ, डांस की मैं, कथक की मैं जो हूँ डिग्री की है मैंने कथक में। स्कूल्स के लिए बहुत काम किया है। और एजुकेशन में आपने कहाँ पढ़ाया है, कहाँ कहाँ? एजुकेशन मेरी जो है कि बीए तक तो मैंने वैसे पढ़ाई की है। अच्छा। साथ में मैंने डांस की डिग्री ली है, तबले में भी मैंने डिप्लोमा किया है। वोकल में मेरे पास बीए तक क्वालिफिकेशन, बीए तक मेरे पास वोकल एज ए सब्जेक्ट रहा है। अच्छा। उसके अलावा मैंने स्टेज पे बहुत काम किया है। स्टेज पे जैसे आपका थिएटर से मैं रही हूँ। और दूसरा डांस में मैंने कृष्ण कुमार महाराज जी के साथ भी स्टेज पे परफॉर्म किया है। मतलब कृष्ण कुमार महाराज जी ने मेरे साथ खुद तबला बजाया है। तो इंडिया से भी बाहर कहीं जाने का आपको मौका मिला? जी, बहुत सारे कंट्रीज को में मुझे बुलाया गया। मैं हांगकांग गई, बहरीन गई, कतर गई और अपना दुबई में तो बहुत साल मैंने निकाले हैं। 95 से मैं दुबई जा रही थी, दुबई में परफॉर्म भी किया स्टे। और शारजा में मैं डीपीएस स्कूल की टीचर भी रही हूँ, सीनियर सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। डीपीएस जो है शारजा में भी है, तो वहाँ की मैं सीनियर सेकेंडरी में म्यूजिक टीचर भी रही हूँ। और इसके अलावा बहरीन में भी मैंने काम किया है, बहुत सारी, मकाऊ किया है, चाइना किया है, थाईलैंड किया है, और कितनी बताऊं। अब मैं जो मेरा अब रुझान ये हुआ है कि बहुत साल काम करने के बाद मेरी ये इच्छा है कि मैं अब अपना खुद का कुछ ना कुछ करूं। तो मैंने अभी स्टूडियो डाला है, साथ में मैं बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखाती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ। और यहाँ की जो, मैं जिस सोसाइटी में अभी आई हूँ, नोएडा शिफ्ट हुई हूँ, बहुत सारे बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की जो इंडस्ट्रीज का मामला वो एक अपने आप में अलग है। एनसीआर दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ के कल्चर में काफी फर्क है। तो उस लाइफ में इसमें क्या फर्क लग रहा है आपके लिए? फर्क तो है, मुंबई मुंबई है। जो मुंबई में कहते हैं ना, जो चौपाटी अगर मुंबई की यहाँ आ जाए तो वो चौपट हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि मुंबई में जो हम लोग जो काम करते थे वो एक तरीका, प्रोफेशनल तरीका था। यहाँ पर प्रोफेशनल तरीका भी किसी को आता नहीं है कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है, किस तरह से हम जो भी एक थीम बनाते हैं उस थीम पे किस तरह से वर्क किया जाता है। तो मेरा यही रहता है, मैंने जब स्कूलों के लिए डांस प्रोग्राम या कुछ किया तो मैंने मुंबई वाला कॉन्सेप्ट लेके चली कि जैसे हमारी फराह खान जी हैं, तो वो एक थीम पे काम करते हैं, एक थीम लेके डांस सिखाया जाता है, कोरियोग्राफ किया जाता है। तो सब कोरियोग्राफी ये सब कुछ मैं वहीं से सीखी हूँ
कि हमें एक थीम बनाना पड़ता है, थीम के साथ हमें सीन्स जोड़ने पड़ते हैं, बच्चों को कैसा परफॉर्म करना है, बच्चा के अंदर जो टैलेंट है वो कितना है, वो कितना कर सकता है और हम उसको कितना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो आप बच्चों को सिखा रही हैं, किस कैटेगरी के बच्चों को कोई फीस लेती हैं या निस्वार्थ भाव से सेवाएं कर रही हैं? जी। यहाँ जो बच्चे हैं, जो पुलिस के बच्चे हैं, मैंने उन बच्चों को इसलिए चुना क्योंकि उन बच्चों को कोई सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा दे नहीं सकते। और ये आपको पता है, लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, पैसे से ज्यादा मैं आर्ट को अहमियत देती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर किसी बच्चे के अंदर अहमियत है, उसके अंदर ये है कि मैं सीख सकती हूँ, आगे आ सकती हूँ, तो मैंने ऐसे बच्चों को चुना है जो फीस नहीं दे सकते, जो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो अपनी मेहनत दे सकते हैं मेरे साथ। मैंने ऐसे बच्चों को सिखाने के तो आप अकेले इस मुकाम पर हैं या आपके साथ और भी कोई है? नहीं, मेरे साथ में आप यकीन मानेंगे कि मैं यहाँ अभी एम्स सोसाइटी में हूँ, एम्स ग्रीन सोसाइटी में रहती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मेरी एक मेरे हमारा जो ग्रुप है उसमें एक महिला है जो उन बच्चों के लिए काम कर रही थी। तो पहले से ही कार्य कर रही थी? वो हाँ, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले से शुरू किया था, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे मन हुआ कि चलो इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूं। तो मैं उनसे मिली हूं और उनसे मैं मिलने के बाद में, आप मेरे साथ हैं, मैं बुलवाती हूँ, तो मिलिए इनसे। ये बैठिए। मैडम जी, हमारे दर्शकों के लिए अपने विषय में बताइए, आप यहाँ पर कितने दिनों से ग्रेटर नोएडा में रहती हैं और आप जो 10-5 बच्चे झोपड़पट्टी में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देती हैं, तो उसके विषय में अपना जीवन। मेरा नाम नीलम सूरी है, मैं लखनऊ में जॉब करती थी। अच्छा। सेंट जेवियर में वाइस प्रिंसिपल थी जी। मेरे को जॉब छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं और मेरी एज अभी 60 ईयर्स है। और मैं यहाँ पर आई, यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ एम्स ग्रीन में ही रहती हूँ। यहीं पर मैं सीमा जी से मिली। यहाँ पर मेरी बेटी ने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि मम्मा आपने पूरी उम्र काम किया है पैसे के लिए, पैसा कमाए, अब आप पैसा मत कमाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ। ये बच्चे हमारे यहाँ जो काम करती हैं उनके बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। ये ऐसे ही घूमते रहते थे। मैंने इन लोगों से कांटेक्ट किया, इनसे पूछा कि ये पढ़ना चाहते हैं, इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने फिर इनके लिए हमारी एम्स ग्रीन सोसाइटी ने मुझे एक जगह भी प्रोवाइड की, वहाँ पर मैं इन बच्चों को बैठकर पढ़ाती हूँ। इस समय करीब 20-25 बच्चे हैं ये जो आते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि इन्हें सिखाऊं। सीमा जी भी आती हैं, कई बार इन लोगों को इनके बच्चों से मिलने आई, फिर इनको ही मन में हुआ कि मैं भी इनको, मतलब मैं डांस अच्छा करती हूँ तो मैं इनको डांस सिखाऊं। मैंने इनको बोला कि मैं डांस नहीं सिखा सकती, तो इन्होंने बोला कि मैं सिखाऊंगी। ऐसा सवाल उठता है, आपने पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, वहाँ पर तो रिच फैमिली के बच्चे आते होंगे, तो बहुत अचानक जैसे बड़े घरानों के बच्चों को पढ़ाना, फिर एकदम ख्याल आ जाना कि जो झोपड़पट्टी में बच्चे, मजदूर वर्ग के बच्चों को पढ़ाना, तो उसमें दोनों में क्या फर्क महसूस किया आपने? फर्क ये है कि जो वो बच्चे थे वो अपने उसके लिए पढ़ते थे, अपने क्या कहना चाहिए, मतलब अपना वो बनाने के लिए कि भाई हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के लिए पढ़ते थे। उनके पेरेंट्स उनको हर चीज़ प्रोवाइड होती थी। और इन बच्चों को थोड़ा सा भी मैं बोलती हूँ कि कल मैं तुम्हारे लिए बना के लाऊंगी, तो ये बच्चे मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, जबकि इनको घर में भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। उन बच्चों को घर में पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है, फिर भी उनके अंदर इन बच्चों को कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। इनमें ज़्यादातर बच्चे मेरे पास ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो अपने छोटे भाई बहनों को रखती हैं दिन में घर में, इसलिए वो स्कूल नहीं जाती। आपका आदेश हो तो किसी बच्चे से बात कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल करिए। ये बेटा अपना नाम बताएंगे आप मुझे, क्या नाम है आपका? सुहाना परवीन। सुहाना। तो बेटा ये बताइए, आपको आंटी जी पढ़ाती हैं, आंटी कहती हैं ना आप इनको? मैडम कहती हैं। तो मैडम जी आपको पढ़ाती है, कैसा लगता है? पढ़ाई लिखाई मन लगता है? हाँ। जोर से बोलो जरा। हाँ। तो पढ़ने में अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनोगे आगे, सोचा है कभी? अभी नहीं सोचा? अभी नहीं सोचा, छोटे बच्चे कोई बात नहीं, मेहनत से पढ़ दो ना। अच्छा बेटा आप थोड़ा सा बताओगे, अपना बताइए, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? हमारा नाम है दिव्या अहरवार। मेरे पापा जी करते हैं मिस्त्री का काम, मेरी मम्मी बेलदारी का। अच्छा। और हम लोग पढ़ते हैं, अपने हमारी मैम हमारे लिए बहुत कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए। तो फिर बिस्कुट ये भी खिलाती हैं आपको? हाँ। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहोगे बेटा, कुछ पढ़ोगे? बोलो। मेरा नाम सीमा है, मेरी मम्मी का जोर से और जोर से। मेरा नाम सीमा है। अच्छा। मेरी मम्मी का नाम अनीता देवी। अच्छा,
पढ़ाई करती हो, मन लगा के पढ़ती हो? हाँ। डांस वांस भी सिखाती है मैडम आपके लिए? जी। चलो ठीक है। देखिए इन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 4-5 हैं, हालांकि 20-25 के करीब बच्चों को शिक्षाएं देती हैं। और इन बच्चों की हम आपको परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे कि बच्चे ने, सीमा मैडम जी का हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। वो हारमोनियम भी बजाती हैं और साथ में फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया है। तो उनकी अभी बने रहिए मेरे साथ, उनकी परफॉर्मेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।